क्या है संविधान? संविधान में 3 तरह के संविधान हैं, गरीबों के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, ऊँच कास्ट के लिए अलग। कोई जो अच्छा है उसके लिए अच्छा और जो बुरा है उसके लिए बुरा और बुरा ही केवल। संविधान की रक्षा के लिए ये कौन-सी लीला ये चल रही है? मैं तो समझ नहीं रहा हूँ। अगर ये सारे आतंकी है जो लोग पूछ रहे थे पहलगाम में, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, आरडीएक्स कहाँ से आया? ये लोग तो अमोनिया घर में मिलियन टन टन के टन रखे थे अपने घर में। ये है इनकी मानसिकता और ये है इनकी सोच। मैं किसी भी विपक्ष के लोगों को ये आँसू बहाते हुए नहीं देखा कि इतने मासूम लोग मर गए। किसी नेता ने आकर उस घटना पर चाहे मृत परिवार के लोगों को सांत्वना नहीं दी। क्यों? क्योंकि जितने लोग मारे गए वो सारे हिंदू हैं। एकाध जो मुस्लिम हैं उनके घर ज़रूर जाएँगे ये अपोज़िशन के लोग। ज़रूर आँसू बहाएँगे। कोई आर्टिकल नहीं आया सोनिया गांधी का। कोई आर्टिकल नहीं आया प्रियंका और ये राहुल और इनके बड़े-बड़े खरगे, इनके नेताओं का नहीं आया, नहीं भी आएगा। और क्या कहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स है। मैं आज 10 साल से इस दिल्ली में हूँ। मेरे मकान मालिक कभी नहीं आते। मेरे कमरे में मेरी वेशभूषा देखकर कभी नहीं आते। विश्वास रहता है, सनातन हिंदू है, ये कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहा होगा। और मैं यहाँ पे बम लगा के फटूँ, मेरे सारे घर के अंदर अगर बम की जखीरा लेके रखूँ, ये मेरे मकान मालिक को तो पता नहीं चलेगा ना। ऐसे ही इन जो लोग थे, ये जहाँ रहते थे, कैसे पता चलेगा? जो लोग मकान मालिक को दोष दे रहे हैं, एटीएस को दोष दे रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं, योगी मोदी को दोष दे रहे हैं। योगी मोदी आपके घर-घर घूम कर देखेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे कमरे में झाँक के तो नहीं देखेगा। तुम लोग देखोगे ना, तुम्हारे आस-पड़ोस के लोग देखेंगे, जो उठ बैठ रहा है वो देखेगा ना, वो ना कम करेगा। तो नहीं, योगी मोदी को गाली दो, योगी मोदी को गाली दो, सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया, ये कोलैप्स हो गया, वो कोलैप्स, कुछ नहीं हुआ है। ये जितने मुस्लिम लोग हैं, मैं मानता हूँ कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं। उन अच्छे मुसलमानों से आग्रह करता हूँ, कम से कम आके मीडिया के सामने कंडेम तो करो। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी हम ज़िम्मेदारी लेते हैं और हम फतवा जारी करते हैं कि इनके जनाज़े में कोई नहीं जाएगा। हम इनको अपने धर्म से अलग रखते हैं। सभी लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई, ये है आतंकवाद का धर्म, ये है आतंकवाद का मज़हब। यहीं पे अगर कोई भी एक पल के लिए एक हिंदू का एक भगवा झंडा, चाहे ये हाथ में रक्षा सूत्र मिल जाता तो क्या कहते? भगवा आतंकवाद है। ऐसे भाईचारा नहीं मिलती है। हमारे त्योहार में हम सीआरपीएफ, एनजीसी, बीएसएफ सारी पुलिस लगाएँ। हम कमांडो लगाएँ जब हमारा त्योहार निकले, होली में लगाएँ, दीपावली में लगाएँ, रामनवमी में लगाएँ, दशहरा में लगाएँ। कोई भी हमारा छोटा से छोटा पर्व है, उस पे पुलिस पर पुलिस, उस पर फोर्स से फोर्स, उस पे पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, एनएसए, एनएसजी सारे कमांडो हम लगाते हैं अपने त्योहार में। और इनके ये मज़े से करेंगे और उसके बावजूद ये क्या करेंगे? बम ब्लास्ट करेंगे, हमारे हिंदुओं पर पत्थरबाज़ी करेंगे, गोलियों से भूनेंगे, उससे भी नहीं उनकी सर्तन से जुदा कर देंगे। कन्हैया लाल जो राजस्थान का था, सपोर्ट नुपुर शर्मा कर दिया था, उसका सर तन से जुदा किया गया, मीडिया के सामने वीडियो बनाकर उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, वीडियो अपडेट किया गया, सारे सर्कुलेट किया गया देश दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे बाइज्जत बरी करना पड़ा? ना आजीवन कारावास हुआ, ना उस कन्हैया लाल के परिवार को न्याय मिला। ऐसे हज़ारों केसेस हैं। हज़ारों केसेस हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और सारी कोर्टें मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे नहीं होता है। मैं देखो एक साधारण मनुष्य हूँ। लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे आप आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ बोलना, मैं तो बोल सकता हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, न्याय कानून व्यवस्था की मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे कुछ बोला नहीं जा सकता, मगर बोला जा सकता है। मैं एक नागरिक हूँ। और मैं अच्छा और बुरा देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ। क्यों लग गया 500 5000 वर्षों तक और 500 वर्षों तक रामलला की मंदिर बनाने में? क्यों लगा? अगर इतना ही सुप्रीम कोर्ट बायस नहीं था, सच्चा था, तो फिर कर देता ना। ये अभी के जो सीजीआई बने थे, उन्होंने क्या किया, भगवान
विष्णु को बोलो वो आकर खुद की मंदिर बनाए। मैं मानता हूँ कि आप सभी नास्तिक हैं और किसी और धर्म को मानते हो। यही बात अल्लाह ताला पे बोल के दिखा देते। यही बात आप किसी और धर्म के लोगों के खिलाफ बोल के दिखा देते। तब पता चलता था नहीं बोलेंगे ना। इस भारत का कोई भी इंसान मुसलमानों और धर्म पे इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि अगर वो बोला तो सर-तन से जुदा होना एकदम लाज़मी है। तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट सर-तन से जुदा हो जाएगा और सारे लोग मुखदर्शक बन रहेंगे। मैं नहीं मानता कि मेरा भी कल को हत्या हो जाए। जैसे आप मेरे फ़ेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, जितने ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वो सब हमारे दोस्त हैं। वो सब हमारे साथ पढ़ते थे कॉलेज में। सेंट मेरी टेक्निकल कैंपस कोलकाता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। ये जितने लोग आते हैं वो सब हमारे साथ ही थे। एक साथ हम लोगों ने खाया, पिया, उठा, बैठा और अभी देखो थोड़ा-सा मैंने अपना मुँह खोला धर्म के प्रति अपना बढ़ोतरी करने के लिए और देखो हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं। तो वो लोग कभी मानते ही नहीं कि हिंदू कभी हमारा दोस्त हो सकता है। काफ़िर मतलब काफ़िर ये है। मैं कोई भड़का नहीं रहा हूँ किसी को कि तुम भी आओ सर-तन से जुदा कर दो। हम न्याय पर भरोसा करते हैं, हम ये कहते हैं कि रेज़ इश्यू करो और अवेयर रहो। अवेयर जागरूक रहो, जागरूक नागरिक बनो कि आखिर देश में हो क्यों रहा है। सनातन हिंदू धर्म की अगर कोई बच्चा रामायण, भगवत गीता पढ़ ले मॉडर्न ज़माने में, तो तुम लोग ना जाने उसके लिए क्या-क्या बातें बोलते हो। घर से निकलवा देते हो, पैसा नहीं भेजते हो, तरह-तरह की प्रताड़ना देते हो और वही मुसलमान में देख बचपन से ही कट्टरवादी सिखाया जा रहा है। इसीलिए तो लोग बम लगाकर फट रहे हैं ना। आखिर ये जो वसीम था वो फट गया लाल किले के पास, चांदनी चौक के पास फट गया 10 आदमियों का किसी का हाथ इधर गया वो वीडियो देखकर मैं मतलब शॉक था। किसी का हाथ गया है, किसी की अतरी बाहर, फेफड़े बाहर, हेड का चकनाचूर हो गया है, हर एक अंग बिखर गए हैं दसों लोगों का और जो हॉस्पिटल में वो भी सीवियर हैं, वो भी सीरियस है, कब उनका बीते तुझे कोई पता नहीं। ये 10 आदमियों का हत्यारा, कातिल, वो खुद मरा कि बचा, ये जितने लोग थे ये बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो राहुल कह रहा था ना कि हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, ये बम फोड़ उसी का कैटेगरी है, मोहब्बत मोहब्बत की दुकान ये लोग ने खोला। ये सारे लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली है और देश के हर एक कोने-कोने राजधानी में ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले थे। इसका ज़खीरा था ये जो महिला डॉक्टर है, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए लोग कहते हैं, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये डॉक्टर थी, भगवान कहते हैं हम लोग डॉक्टर को, कि डॉक्टर भगवान का रूप है। ये करेंगे भगवान का रूप, ऐसे को भगवान मानेंगे? 2 आग्रह है, एक मुस्लिम डॉक्टर का अवॉइड कर दो, मुस्लिम डॉक्टर से इलाज करा रहे हो तो उस इलाज के लिए पूरी उसकी जाँच-पड़ताल करो, उसके बाद इलाज कराओ।